जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आभाषिक पर हम बात करेंगे। आप ध्यान रखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आज हम बात करेंगे वो सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी जो पिक्चर रीजनिंग है, खास करके उस पर बात होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप फटाफट शेयर कर दीजिए। और देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, हमारी समान अध्ययन की क्लास होती है सुबह 10 बजे और रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की जो क्लास होगी शाम को 7 बजे, और जो हिंदी की क्लास है वो होगी शाम को 8 बजे। ये बुक्स अवेलेबल हैं, आप इनको जा करके देख सकते हो, राइट। सो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सीरीज का पार्ट है, राइट। किसका पार्ट है? सीरीज का पार्ट है। आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आप देखो, पहले आप देखो सीरीज, यहां पर जो पिक्चर रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स में मिलेगी, राइट। कैसे होगी? एक बॉक्स के अंदर होगी, और ये सीरीज आगे बढ़ रही होगी, ठीक है। तो सीरीज जब आगे बढ़ती है तो वो किस फॉर्म में बढ़ती है ये आप समझो। देखो, जैसे आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए हैं, राइट, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन किए हैं, तो आप ध्यान रखना यहां पर पिक्चर की सीरीज होगी। किसकी सीरीज होगी? पिक्चर की। अब यहां पर ध्यान रखो, तो जो सीरीज होगी, जो सीरीज है, सीरीज में कैसे मूव करेगा क्वेश्चन। जैसे मान लो हमने दिया है 1 2 3 4 5 6, इस फॉर्म में हो सकता है कि पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेक कर जाए, सीरीज ब्रेक कर जाए, जैसे 1 2, और इस तरीके से ब्रेक करेगा 1 2 1 2 1 2। जिस तरीके से बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में होगा, वैसे 2 से 3 में होगा, वैसे 3 से 4 में होगा। ये इस तरीके से सीरीज ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये 3 ब्रेक भी हो सकती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, देखो 1 2 3, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो पहले से दूसरे में चलेगा, दूसरे से तीसरे में चलेगा, सेम वही चीज फिर रिपीट कर जाएगा, इस तरीके से ये हो रहा होगा, राइट। अच्छा, ये अल्टरनेट भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है जैसे 1 3 हो जाए, ठीक है, 1 3 हो जाए, फिर 2 4 हो जाए, इस तरीके से, और फिर ध्यान रखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। तो 1 के साथ ही अल्टरनेट ऐसे चलेगा। जैसे मान लो यहां पर मैं नंबर लिख दूं, ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट। तो ये 1 3 5 ऐसे जाएगा ये, और 2 4 6 इस तरीके से जाएगा। तो ये बॉक्स में भी होता। बॉक्स में जो अंदर मूवमेंट होगा, पहले उसके बारे में समझो क्या मूवमेंट होता है, राइट। अब कोई पिक्चर यहां पर है, मान लो यहां पर एक एरो है, ठीक है। ये एरो यहां से मूव करके इस प्लेस पर आ गई, राइट, इस प्लेस पर आ गई। मैंने इसको सेम बनाया, इसको हटा देता हूं पहले। देखो, ये यहां से मूव करके यहां पर आ गई अगले पिक्चर में, राइट, अगले पिक्चर में। तो हम इसको कहेंगे कि ये हाफ मूव कर रहा है, राइट। कितना? हाफ। हाफ मतलब क्या है? तो ध्यान रखिए, यहां से यहां तक को हम पूरा फुल बोलेंगे। ये क्या होगा? ये पूरा फुल होगा, यानी 1 होगा। ये क्या होगा? 1 स्टेप। क्या होगा? 1 स्टेप। तो यहां से कोई चीज यहां जाएगी तो ये 1 स्टेप हो जाएगा। कितने स्टेप? 1 स्टेप। और अगर ये यहां से यहां चला गया, मतलब ये हाफ स्टेप है। कितना स्टेप है? हाफ स्टेप। अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा, जब ये बॉक्स है तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। कैसे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉक्स के अंदर ये क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, और जो पिक्चर उसके अंदर होगी वो भी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकती है। बट एंगल यहां पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लो कि ये वाली जो एरो है वो यहां पर है, और ये एरो यहां से यहां आ रही है, राइट, यहां से यहां आ रही है, और यहां से यहां जो एरो दिख रही है वो ऐसी दिख रही है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गई। कैसे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गई है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखना, ये हाफ स्टेप चल करके क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गई, क्योंकि एरो पहले ऐसे थी, फिर वो 90 डिग्री मूव करके ऐसे हो गई। तो ये छोटी सी बात जो आपको समझनी है कि ये कितने स्टेप कैसे ये मूव करते हैं, राइट। अब मान लो कि यहां पर है ये एरो, और ये एरो यहां आ गई। तो ये एरो जब यहां आई और ये एरो यहां दिख रही है, मतलब ये 1 स्टेप
वन स्टेप चल रही है और किधर क्लॉकवाइज चल रही है, और इसका भी मूवमेंट देखिए 180 डिग्री मूवमेंट है। कैसा है? 180 डिग्री मूवमेंट है, राइट। अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, ये एरो मान लो यहां आई तो ये सेम एज इट इज ऐसे है, और ये एरो यहां से यहां पहुंच गई, कैसे? यहां पहुंच गई, तो आपको ध्यान रखना है हाफ तो इधर हो गया और हाफ इधर हो गया, यानी वन स्टेप इधर भी गई। तो ये हमें ध्यान रखना, हाफ स्टेप वन स्टेप क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो ये जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा मूवमेंट दिखेगा तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलो भाई, आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा था, तो यहां पर हमें बताना ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। किसका? एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो फटाफट आप आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करिएगा, आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, इनके मूवमेंट को जरा समझते हैं, ठीक है। कुछ यूनिक जो आपको पिक्चर दिखेगी, पहले उसको कैच करना है, फिर आंसर पर आना है, राइट। देखो आप देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो जैसे आपको ये यस दिख रहा है, और यस को जब आप यहां देखेंगे, देखो कंपैरिजन हम पहले का कंपैरिजन दूसरे से करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे? पहले का कंपैरिजन किससे करेंगे? दूसरे से करेंगे। तो पहले का कंपैरिजन हम दूसरे से कर रहे होंगे, तो जो यस यहां पर हमें दिख रहा है वो दूसरे वाले बॉक्स में वो कैसा हो गया? ध्यान रखो, आपने वाटर इमेज मिरर इमेज तो पढ़ा ही था, ये अगर इसको आप मिरर या वाटर में रखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यन भी यहां मूव करके आया है तो ये भी वैसा ही है, राइट, बिल्कुल मिरर इमेज जैसा है। कैसा है? मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या बोले इसको? वाटर इमेज बोले, क्योंकि यल हमें यहां पर दिख रहा है। यल भी देखो कैसा है? वाटर इमेज है, एकदम नीचे ऐसे हो गया है, यानी 180 डिग्री ये मूव कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री मूव कर रहा है। जैसे यस यहां पर है, तो ध्यान रखना ये 180 डिग्री मूव करेगा ऐसे, तो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यन आपका यहां पर जो दिख रहा है, यन यहां और इसमें क्या फर्क है? तो अगर आप ध्यान दें तो ये देखें कि ये कैसे दिख रहा है, तो ये ऐसे दिख रहा है, राइट। तो यही तो है, यल जो आपको यहां पर ऐसे दिख रहा है, ये यल तो बिल्कुल सही है, यल ऐसे हो गया है। तो ये क्या है? ये वाटर इमेज बना रहा है। सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो जेड दिख रहा है, थोड़ा सा जेड बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसको हम जेड ही मान सकते हैं। ये इसमें जाकर के ऑप्शन में कैसा दिखेगा ये हमको समझना है। देखो जेड कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है आपको, जब ये दिखेगा मिरर में तो ये कैसे दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट यहां से इतना दूर है, तो ध्यान रखिए कि ये तो नीचे जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? इस तरीके से कुछ बनने वाला है। तो इस तरीके से ये तो पूरा सीधा है, मुझसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ध्यान रखना। ये कैसा है? सीधा है। तो ये सीधा है, तो वो सीधा ही रहेगा। अब ऐसा किसमें आपको दिख रहा है? तो ऐसा आपको किसमें दिख रहा होगा? ये आपको तीसरे और चौथे दोनों में दिख रहा है, राइट। आप ऐसे गेस कर सकते हो, तीसरे और चौथे दोनों में दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिए, किसी ये जो लेटर है ये वाला, ये रिपीट किसमें तो नहीं कर रहा है। जैसे ये जो यस है, यस इसमें रिपीट कर रहा है, तो यहां रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब में क्या है? सब में अलग अलग आपको दिख रहे हैं, और सब में अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट आंसर करिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, राइट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आंसर करिए। चलो देखो आप, देखिए इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से कोई पॉइंट को पकड़ेंगे जिससे हम आंसर ले आ पाए, ठीक है। तो पॉइंट हमें क्या दिख रहा है यहां पर? तो हमें पॉइंट ये दिख रहा है कि देखो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स 1 स्टेप चला है, मूव किया। देखो 1 स्टेप मतलब यहां से चल के यहां आ गया, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहे हो 1 स्टेप। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पर 2 ब्रेक कर दें, यहां से हम ब्रेक कर दें सीरीज को, तो ये देखो इक्वल भी 1 स्टेप आया। इसका मतलब यह है कि जो ट्राइंगल है वो भी 1 स्टेप आएगा, और आपको इस प्लेस पर ट्राइंगल दिखना चाहिए था, नहीं दिखा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखो इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, मतलब ये दोनों भी आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर कौन बन सकता है? दूसरा और तीसरा, ऐसा पॉसिबिलिटी है अभी, क्योंकि आंसर हमने अभी डिसाइड नहीं किया। अब देखो ऐसा हो सकता है, तो दूसरा तीसरा बन सकता है। बाकी हम चेक कर लें क्या? तो जैसे देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ बीच में है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ आ गया? इस देखो फर्स्ट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
अब ऐसे देखो, ये जो क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है, और ये जो बॉक्स है इसका मतलब बॉक्स भी फर्स्ट कॉर्नर पर होना चाहिए। तो दूसरे तीसरे में कहां पर बॉक्स फर्स्ट पर दिख रहा है? तो दूसरे में दिख रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, राइट। ये आपका क्या आ गया? बी आपका आंसर होगा, राइट। आपका आंसर क्या हो गया? बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इसी तरीके से देखेंगे। यहां पर इसका मूवमेंट आप ध्यान से देखो, क्या देखना है मूवमेंट। मैं थोड़ा इधर आ जाऊं तो ज्यादा समझा पाऊंगा। देखो आप, देखो तो यहां पर क्या दिया है। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये पूरा एक सीक्वेंस में लगा हुआ है। अगर आप इसको देखो, इसको तो एक ही डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर प्लस ये इसमें है, और ध्यान रखो इसके बाद ये सर्कल दिख रही है, और ये डार्क वाला, ये बॉक्स, ये ट्राइंगल, और ये आपका ये, बाकी सब वही है। तो ये वाला यहां से हट करके वो यहां लग गया है इसमें। तो पहले और दूसरे में केवल इतना ही डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये ध्यान रखो, ये प्लस, आप ध्यान रखो प्लस लेफ्ट साइड से हट के किधर चला गया? राइट साइड चला गया। तो इसका मतलब है इधर की एक प्लेस खाली हो गई होगी, इधर की एक प्लेस फिल हो गई है। तो सेम काम आगे ही होगा। ध्यान रखो, इस पहले तो ये कट करके यहां आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे में ये कट जाएगा, यहां आ गया, ठीक है। तीसरे में ये कट जाएगा, ये कट के यहां लग गया, चलो ठीक है भाई। ये कट जाएगा, यहां लग गया, ठीक है। अब आगे जो मिलेगा आंसर, उसमें ये कट करके इधर आना चाहिए। ये कट करके कहां आना चाहिए? इधर आना चाहिए, राइट। ये प्लेस खाली होएगी। तो ऐसा किसमें दिख रहा है? इस साइड में नीचे ये डार्क सर्कल किसमें है? तो ये देखो, ये डार्क सर्कल तो पहले में भी है, डार्क सर्कल तो तीसरे में भी है, राइट। लेकिन ये पूरा फिल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये पूरा फिल है, ठीक है। ये भी पूरा फिल है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई तीनों में डार्क सर्कल दिया है। अब एक बात और समझ लो आप, अगर ये कट के यहां आ गया तो यहां बचेगा सर्कल। क्या इसमें यहां सर्कल बचा है? तो बिल्कुल बचा है। सीक्वेंस भी आप चेक कर सकते हो। क्या? सीक्वेंस भी आप चेक कर सकते हो। जैसे देखो, यहां पर डार्क सर्कल है, यहां पर ये है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ट्राइंगल है। तो यहां ट्राइंगल तो नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। हटाओ एक एक करके, ठीक है। तो अब देखो इसमें देख लो आप, वहां पर बिल्कुल डार्क सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ध्यान रखना, ये फॉलो कर रहा है। पांचवा वाले में ध्यान रखना फॉलो नहीं कर रहा है। सो आंसर कौन सा बनेगा? 4 बनेगा। 4 बनेगा तो डी आपका हो गया आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है। सो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा। यहां से तो आज आपके मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे, ध्यान रखिए। फटाफट सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, थोड़ा पिक्चर बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, राइट। ठीक है, देखो आप, देखिए पिक्चर एक जैसी दिख रही है, राइट। पिक्चर एक जैसी दिख रही है, तो हमें क्या करना है, इनके जो ऐसा है कोई डार्क पार्ट है तो उस पर हमें जरा ध्यान रखना है। जैसे आप देखो, हो ये रहा है, ये ऐसे दिख रही है पिक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं, अभी हटा दूंगा इसको। देखो, ये अगला जो मिलेगा वो ऐसा वाला मिलेगा। कैसा? ऐसा। तो जो पहले में भी है, ठीक है, दूसरे में भी है, अरे भाई ये तो सब में है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये सब में है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब में है, ठीक है। अच्छा, चलो उसी पर काम करते हैं। अगर आप देखो तो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो इतना पार्ट जो है वो डार्क है। कैसा है? डार्क है। ये ऐसा क्या हो रहा है कि ध्यान रखिए, ये यहां जा रहा है, यहां, तो ठीक उसका अपोजिट दिख रहा है आपको, राइट। ये डार्क जो है पहले इस साइड है, राइट साइड, इसमें आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? लेफ्ट साइड। अच्छा जी, चलो इसमें देख लो, इसमें देख लो, सेम वही चीज है। यहां पर राइट में दिख रहा है तो ये यहां पे ये ऑपोजिट हो रहा है,
क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट हो रहा है या चलो ठीक है, ये इधर था, ठीक है भाई, हमको ये वाला डार्क था, ये वाला डार्क हो गया, ठीक है चलो, और इसमें ये डार्क था तो इसमें इस साइड डार्क हो गया। अगर ये देखें तो इसमें ये डार्क था तो इसमें इस साइड डार्क हो गया। चलो ठीक है, ये कुछ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब सिंपल सा यहाँ समझिए कि अगर ये डार्क है तो ऑप्शन में जो डार्क दिखेगा वो इस साइड का कोई डार्क होगा, राइट, इस साइड का डार्क होगा। चलो ठीक है, इस साइड का डार्क होगा। अगर इस साइड का डार्क हम देखें तो पहले में भी, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ठीक है, पहला नहीं है, पहला ऐसे तो नहीं दिख रहा है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, और तीसरा हो सकता है, और लास्ट वाला हो सकता है। अच्छा जरा इसको एक बार आप ही देख लो, ठीक है, देखते हैं। देखो ये डार्क जो थोड़ा डार्क हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं। अच्छा इसमें जरा देख लो आप, ये है, मुझे तो लग रहा है कि ये डार्क है, ठीक है, और ये डार्क है तो ये यहाँ पर डार्क जो हुआ है वो इस साइड आ गया है, राइट। चलो ठीक है भाई, ऐसा हो गया है। अगर हम इसका मूवमेंट देखें, ठीक है, ये अगर हमने कहा कि चलो 180 डिग्री मूव कर गया, ठीक है, और ये इस साइड मूव कर गया, ठीक है, और ये इस साइड मूव कर गया, अगर ये भी ऐसे मूव करेगा तो ये वाला डार्क होना चाहिए। हाँ चलो अब ठीक आ रहा है, ये डार्क होगा तो पहले में आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसमें आ रहा है, राइट, और इसमें आ रहा है, बिल्कुल ये डार्क। अब देखो आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो हो ये आ रहा है, ये अगर इसको देखो यहाँ से आप पकड़ो और इसको ऐसे आप पलट दो। अगर आप ऐसे पलटोगे तो ध्यान रखो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। ये ऐसे पूरा क्या हो रहा है, 180 डिग्री मूव कर जा रहा है, बट यहाँ से मूव कर रहा है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, राइट। ये कैसे, इधर से मूव कर रहा है। अच्छा अगर इधर से मूव हो रहा है तो ये बनेगा, ठीक है, तो सेम ऐसे करते हुए अगर हमने इसको ऐसे मूव कराया तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, वो पार्ट तो यहीं आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इससे हमने 3 को चूज किया। कितने को चूज किया है, 3 को हमने चूज कर लिया। चलो भाई, अच्छा इस छोटे वाले को देखो, ये डार्कनेस यहाँ पर दिख रही है हमको और डार्कनेस यहाँ दिख रही है, तो ये सेम अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो डार्कनेस यहाँ आ जाएगी। ये है इस साइड में है, डार्क इस साइड में है, तो जब इसको भी ऐसे करोगे तो डार्क ऊपर साइड में जाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है, और डार्क यहाँ पर इस साइड है, मुझे जहाँ तक क्लियर हो रहा है ये साइड है। तो ऐसा करोगे तो ऊपर साइड में यहाँ डार्क होना चाहिए, राइट, ऊपर साइड में यहाँ डार्क होना चाहिए। और ये किस में दिख रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसमें उस साइड चला गया है तो ये तो नहीं होना चाहिए, और इसमें थोड़ा और नीचे आ गया, मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आंसर कर लिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, आंसर बनेगा। चलो भाई फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के, राइट। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के, ओके। मोमेंट इसी तरीके का आपको चेक करना है, मोमेंट इसी तरीके का चेक करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें किस तरीके से हो रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो आप यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, आप ये देख लो, मैंने भी वैसे ही बना दिया। पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, तो देखो ये तो सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, बस ये चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हो रहा है, ध्यान रखना ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हुआ है। इसमें कैसा हो गया, वो 180 डिग्री मूव कर गया, राइट, ये एकदम बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा भाई अगर ये चेंज हो गया तो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ये तो सेम है, ठीक है। अब की बार चेंज कौन हुआ है, तो चेंज ये हो रहा है, ठीक है, तो ये तो एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा ये चेंज हुआ, साथ में ये भी चेंज हुआ है, साथ में ये भी चेंज हुआ है, राइट। तो ये 2 चेंज हुए हैं, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब सेम है। तो देखो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, कैसे, एंटी क्लॉक, राइट। अच्छा अब की में भी 3 चेंज होना चाहिए, तो इसको तो छोड़ दो, ये सेम है, तो ये चेंज हुआ है,
नहीं नहीं नहीं, ये चेंज नहीं नहीं, ये दोनों तो चेंज हो ही चुके हैं। ये वाला चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है। ठीक है भाई, ये भी चेंज हो गया। तो अभी कितने चेंज हो गए? 3 चेंज हो गए। तो ये सीरीज बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ तक पहुँचाई है, मतलब वो अंतिम तक पहुँचाएगी। इसका मतलब ये सीरीज को ब्रेक होना चाहिए। अब सीरीज ब्रेक होगा तो अब इससे इसमें क्या डिफरेंस दिखना चाहिए? जो पहले वाला दिख रहा था। ठीक है, पहले वाले में देखो, इसमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। मतलब चेंज क्या हो रहा है? केवल ये चेंज हो रहा है, राइट? केवल ये चेंज हो रहा है। अगर केवल ये चेंज हुआ है तो अब की बार 2 चेंज होने चाहिए। वो कौन कौन से? एक ये और एक ये, क्योंकि ये तो हो गया, ये दोनों चेंज होने चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3 करके ये चल रहा है। तो ये दोनों चेंज होंगे, तो ये दोनों चेंज होकर के ये ऑपोजिट आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो इसमें भी सेम दिख रहा है, ठीक है, और ये इसमें दोनों चेंज मिल रहा है, मतलब ये आंसर है। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल ये चेंज नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। ये पहले ही आंसर हमको मिल गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी ठीक से चेंज नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, आंसर कौन बनेगा? 1 बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही है। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट आंसर करिएगा यहाँ पर। चलिए यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो नॉन वर्बल का सीरीज का पार्ट है, राइट? नॉन वर्बल सीरीज का पार्ट है ये। ठीक है, चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को करो आप। तो ये क्वेश्चन में भी देखो कैसा दिख रहा है आपको। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स, ये तो पहली बात कैसा हो गया, ये ऑपोजिट हो गया और बॉक्स आ गया यहाँ पर। बॉक्स पहले अब मान लो मेरे लेफ्ट में तो राइट में चला गया। ये जो वाई दिख रहा है वो भी चेंज होकर के यहाँ गया, तो मतलब बॉक्स फिर जाएगा इधर। तो किस में दिख रहा है? तो ये तो केवल दूसरे में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? केवल दूसरे में। तो क्वेश्चन आसान है, बाकी किसी में था ही नहीं, तो आंसर कोई बनेगा नहीं। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन 2 बन जाएगा आंसर। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2। आप भी आंसर कर सकते हो, फटाफट आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें? इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप देखो। अगर आप देखें तो इसमें ये दोनों तो सेम है। कैसे हैं? सेम है। ठीक है भाई, यहां पर इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि हमें यहां भी ये सेम दिख रहा है। ठीक है, और ये कैसा होगा? ये भी सेम ही होगा। तो सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों तो गए, ये दोनों गए, दोनों में सेम नहीं दिख रहा है। और देखो जो ये आपको दिख रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये आप ध्यान रखिए, एक तो ये एक तो ये क्या होगा? 180 डिग्री मूव करके उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान रखो, अगर हम कहें कि ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये ऐसे हो जा रहा है। कैसे? ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला भी ऐसे ही चेंज हुआ, तो ये वाला भी चेंज होएगा ना, बट उसका फेस इधर आएगा, राइट? तो ऐसा ही किस में आ रहा है? पहले वाले में आ रहा है, दूसरे में तो आ नहीं रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो ये दूसरा वाला तो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी सेम है, तो ये वाला भी सेम ही होना चाहिए। अच्छा, सेम, ये सेम होना चाहिए, तो ये सेम जो है तीसरे में नहीं है, किस में है? पहले में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करते रहिए, आप भी फटाफट आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फटाफट आंसर करिए। चलो भाई फटाफट आंसर करते रहिए। देखिए, इसमें जो एरो हमें दिख रही है, एरो, अगर इसको देखें, इस एरो को देखें, ये जो एरो हमको दिख रही है, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गई है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गई है। ठीक है, ऐसे पहले इस वाले एरो को देख लो आप। ये एरो ऐसी दिख रही है और ये एरो ऐसी हो गई, मतलब ये पूरा 180 डिग्री मूव की गई है ऐसे। ठीक है, 180 डिग्री ये उधर हो गई पूरा। ये मान लो कि इनका क्या बन गया, ये इमेज जो दिख रही है ये ऐसी बन गई। बट ये इसका देखो मोमेंट, देखो हाफ का है, यहाँ से यहाँ आ गया। मोमेंट कैसा है? हाफ।
ठीक है, मोमेंट कैसा दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। चलो भाई, अब ये एरो यहां आ गई, तो एरो तो वैसे ही है, बट ये फिर क्या की है, फिर मूव कर गई है, राइट। फिर कैसे हो गई, मूव हो गई है, देखो आप इस प्लेस पर जो दिख रही है। अब एरो क्या हो गई, एरो यहां आ गई, फिर वैसे मूव कर गई, फिर एरो देखो यहां आ गई, फिर मूव कर गई। अभी एरो कहां दिखनी चाहिए, राइट, अभी एरो कहां दिखनी चाहिए, तो भाई एरो, अब एरो यहां बीच में आई है ना, मैं यहीं पर क्यों बना रहा हूं, देखो एरो यहां बीच में आई है। अब की बार जो एरो आएगी वो यहां आ जाएगी, कहां जाएगी, यहां पर, राइट। एरो कहां आ जाएगी, इस प्लेस पर आएगी। चलो ठीक है भाई, अगर एरो इस प्लेस पर आएगी, एरो अगर इस प्लेस पर आएगी, तो ये देखो मूव भी तो ऐसे करेगी, मूव भी तो इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ होगा मूवमेंट इसका। तो ऐसा ऊपर की तरफ मूवमेंट किस में दिख रहा है हमें, पहले वाले में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है। चलो ठीक है भाई, मूवमेंट किस में दिख रहा है, पहले वाले में। और किसी में दिख ही नहीं रहा तो फिर हमें बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, राइट, क्योंकि देखो ऊपर वाला मूवमेंट केवल इसी में है और किसी में भी नहीं है। सो आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट करिएगा, ठीक है। देखो अगर मुझे जो यहां पर दिख रहा है ना, ये जो यन यहां है वो यन यहां आ गया, ठीक है, एकदम अपोजिट आ गया है, ठीक है। और ये जो P है वो यहां आ गया, तो V जो है वो नीचे आएगा। V नीचे किस में है, हमें तो यहाँ 4 वाले में दिख रहा है और किसी में V नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर यही होगा, राइट। आंसर कौन सा होगा, ये होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आंसर आ गया देखो। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। चलो भाई, इसमें अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में लाइनें हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखो। तो ये पहली लाइन यहाँ पर ऐसे आप देखो, ऐसे कर्व हो गई, राइट। फिर क्या हुआ, फिर ये 2 लाइनें ऐसे हुई हैं। फिर देखो तो ये पीछे छोड़ करके फिर उसके आगे वाली लाइनें हुई हैं। और देखो अब की बार ये लाइनें हुई हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब होगा कि ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो मूव करेंगी। अच्छा, 2 लाइनें लास्ट की कैसे मूव करेंगी, लास्ट की 2 लाइनें कैसे मूव करेंगी, ये आप देखो, ठीक है। तो देखो जरा, ये लाइन जो मूव की गई है, ये लाइन, ये दोनों ऐसी थी, बट ये वाली जो लाइन जो दूसरी दिख रही है आपको, ये यहाँ कैसी दिख रही है, ये ठीक उसके ऑपोजिट हो गई। मतलब ये जो लाइन होगी ठीक ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये भी उसके ठीक ऑपोजिट होगी। मतलब ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो ऐसा किस में होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर 5 में होगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 5 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन एनालॉगी का है। किसका है, एनालॉगी। तो एनालॉगी में आप ध्यान रखिए, यहां पर मोमेंट पर देखो, एनालॉगी में क्या होता है, 2 ब्रेक होता है, राइट। तो यहां पर ये दोनों में जैसा हो रहा होगा वैसा ही इसमें हो रहा होगा, ठीक है। वो 1% पॉसिबिलिटी है कि वो ये इससे कंपेयर कर ले, अदरवाइज कंपैरिजन पहले का दूसरे से और दूसरे का चौथे से, तीसरे का चौथे से कंपैरिजन होता है, राइट। तो फटाफट इसका आंसर करिए और बताइए कि आंसर क्या होने वाला है, राइट। भाई पहले से ए से बी में जाने के लिए क्या मूवमेंट चल रहा है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ, एंगल एंगल आप ध्यान रखिए, राइट। तो क्या बनेगा यहां पर, आंसर करिए हमको, ठीक। देखिए, अगर हम ए से बी में जाने के लिए देखें तो जो ये दिख रहा है हमको, ये ठीक है, ये दिख रहा है हमको, अगर हम इसको यहीं पर बना लें, ठीक है, ये एकदम नीचे ऐसे बना हुआ है, मतलब एकदम ऐसे लाइन समझ लो। तो ये बन रहा है यहाँ, ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। इसका मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएं तो ये नियर अबाउट 135 डिग्री है, और वो भी कैसे है, वो एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहा है। सेम वे अगर हम देखें तो ये वाला मान लो कि ये ऐसे लाइन है, ये 135 डिग्री आएगा तो इस पर आएगा, मतलब इस पर बनेगा, ये वाला कहाँ बनेगा, इस पर बनेगा। जैसे ये जहाँ पर दिख रहा है उसी पर बनना चाहिए, और उस पर बनना चाहिए, तो उस पर कहाँ कहाँ बन रहा है वो ध्यान रखो। तो एक तो मुझे तीसरे में नजर आ रहा है,
और एक मुझे चौथे में भी नजर आ रहा है और मुझे पांचवें में भी नजर आ रहा है, मतलब पहला और दूसरा तो गया, पहला दूसरा तो नहीं होगा, राइट। चलिए भाई अब जरा इसका देख लो, ये जो दिख रहा है हाफ कलर्ड, हाफ कलर वाला कैसे हो रहा है, देखो आप हाफ कलर मान लो ये था, अब हो गया ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे हो गया तो फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज था, ये कैसा था क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, ये कैसा था क्लॉकवाइज, राइट। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये क्लॉकवाइज था क्योंकि ऐसे चल रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ये चल रहा है, ठीक है। तो जो ये मिलेगा क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ थी, ठीक है, तो ये ऐसे मूव करके यहाँ आया होगा, ठीक है। अभी ये इसकी पोजीशन यहाँ है तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव कराओगे तो ये सिंपल समझ लो कि ये इसी वाले प्लेस पर जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्लेस हमें किस में दिख रहा है, ये वाला प्लेस हमको किस में दिख रहा है, तो ये वाला प्लेस जो हमको दिख रहा है, और ये इसका जरा कलर भी देख लो किधर होगा, ये यहाँ से डार्क होगा, यहाँ डार्क होगा, तो यहाँ डार्क किस में है, तीसरे में, मुझे एक बार पांचवा लग रहा है, लेकिन ये इसका डार्क उधर चला गया, तो ये भाई तीसरा आंसर बनेगा, क्या बनेगा तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आप ध्यान रखो, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। चलो हाँ ये तो आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर लो, राइट। चलो ये तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर आप देखो यहाँ आ गया नीचे, और वो तीन छोटे छोटे उसके ऊपर ऊपर गए हैं और सर्कल चलाया यहाँ, राइट, सिंगल होकर के। और सेम वे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ आएगा, लेकिन ये तीन बनेगा, ऐसे ऐसे तीन, और ये जो लाइनिंग है वो एक आएगी, कैसे आएगी एक। ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा आपको केवल पहले में दिख रहा है, और वही आपका आंसर है। कौन सा, पहला आपका आंसर हो गया, राइट, पहला आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और फटाफट आंसर करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और फटाफट आंसर करिए। चलो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर इसको देखें तो ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, ये देखो ऐसे ही तो है भाई, ये ऐसे ही तो है, ये देखो ऐसे ही तो है। अगर मैं कहूं कि इसको मैं वाटर इमेज इसका बनाऊं, क्या बनाऊं, वाटर इमेज, तो ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनेगा। और देखो ये ऐसा दिख भी रहा है। अगर आप इसका वाटर इमेज बनाओगे तो ये नीचे आकर के बिल्कुल ये वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को फोकस करो, ये नीचे लाइन ऐसे ही रहेगी, ऐसी लाइन नीचे किस में है, और वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, किधर, लेफ्ट साइड में। तो ऐसी लाइन आपको पहले में भी दिख रही होगी, ऐसी लाइन आपको लास्ट वाले में दिख रही है, लेफ्ट साइड में ही दिख रही है बस। बट यहाँ पर ध्यान रखना, ये लाइन तो सीधी रहेगी, यहाँ सीधी है तो ऊपर भी वो लाइन सीधी ही रहेगी, और सीधी किस में दिख रही है, केवल पहले में दिख रही है। मतलब आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन ए बनेगा, यानी 1 आंसर है, राइट। बट एक छोटा सा पॉइंट ही आपका आंसर दे सकता है, आप उस पर फोकस करो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। चलो भाई इसमें अगर देखो तो ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वाले से सीख सकते हैं। ये जो था सर्कल डबल है तो ये हो गई सिंगल, और ये जो सिंगल है वो हो गया डबल, ये आएगा इधर हो जाएगा डबल, राइट, ये इधर हो जाएगा डबल। ये ध्यान रखना, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे आकर के डबल हो जाएगा। डबल किस में दिख रहा है नीचे, तो हमको दूसरे में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, दूसरे में, तो भाई और किसी में दिख नहीं रहा, मतलब आंसर वही है, आंसर वही है, ये हमारा हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं एकदम स्मॉल सर्कल, वो वहीं के वहीं रह गए, ये आ गया नीचे की तरफ हो गया, तो ये सर्कल यहीं के यहीं रहेंगे, ये ऐसे इधर दिखना चाहिए, राइट। ये सर्कल जो है ये यहीं का यहीं रहेगा, ये इधर दिखना चाहिए, तो ये इधर दिखना चाहिए, ऐसा किस में है, तो सर्कल दो ही होगा, ध्यान रखना।
और 2 होगा तो ये किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो भाई देखो टेस्ट सीरीज, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी 91 प्रो पर जाइए और इसको स्कैन करिए, डाउनलोड करिए और अपना टेस्ट दीजिए, राइट। चलो आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट आप आंसर करिएगा इसको, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप देखो ये जो है वो इस प्लेस पर आया है, अगर आप कहो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2 स्टेप आया है और बिल्कुल सेम है। वो कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और सेम दिख रहा है इसका मतलब ये वाला भी तो सेम दिखेगा, ठीक है। तो सेम किस में दिख रहा है, वो दूसरे में दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। सेम नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं। ये देखो ये वाला आया है वो बिल्कुल सेम है, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल सेम किस में है, तो मुझे तो दूसरे में दिख रहा है। चलो अच्छा ठीक है, मान लो दूसरे में दिख रहा है। अच्छा इसको देख लो, अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरा ही आंसर होगा। देखो ये है, ये बिल्कुल ऐसा मूव कर दो, ठीक है। तो ये लाइन इधर आ गया, प्लस यहीं आ गया, राइट। ये आप ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर दो। अगर आपने क्लॉकवाइज मूव किया, ये अगर आप मूव करते हो तो ये तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्या है क्या दूसरे में, हाँ बिल्कुल है, दूसरा ही आंसर है, राइट। आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो तो सर्कल ही है। सर्कल में 1 2 3 4 ऐसे पूरी पूरी क्रॉस करके 4 लाइनें, इसको ठीक है 8 पार्ट में कर दिया है। तो इसको भी ऐसे 8 पार्ट में करेगा। तो ऐसा किस में किया है, तो 1 में किया है, तो 1 हो गया आपका आंसर। किस में किया, 1 में किया है, तो 1 हो गया आपका आंसर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज चला गया बाहर और जो ये स्क्वायर है वो आ गया अंदर। तो भाई ये वाला भी त्रिभुज जाएगा बाहर, ऐसे बाहर, और इसके अंदर आ जाएगा ये। ऐसा किस में दिख रहा है त्रिभुज, खास करके ध्यान देना। ये डार्क हो गया है तो ये भी डार्क हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डार्क। तो ऐसा किस में दिख रहा है, लास्ट 5वें में दिख रहा है। तो वो आपका हो गया आंसर, राइट। वो हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगर आप इसमें देखें तो ये वाला है, ये जरा पॉइंट को देखो, ये यहाँ है और आ गया यहाँ पर, राइट। इसका मतलब एक स्टेप ही मूव किया। एक स्टेप का मतलब है कि वो लगभग 90 डिग्री है। ये वहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री मान सकते हैं। यहाँ से मान लो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा हो रहा है 90 डिग्री। तो अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, तो ये मूव करके कहाँ जाएगा, ये मूव करके कहाँ जाएगा, तो मूव करके इधर होना चाहिए, राइट। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होना चाहिए। और ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है तीसरे में और 5वें में। तीसरे और 5वें में मुझे दिख रहा है, राइट। तीसरे और 5वें में। एक चीज़ और आप देखो, एक चीज़ और आप देखो, तो ये आपको ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जहाँ पे दिख रहा है ये तो थोड़ा मिड में है, ठीक है। तो इससे थोड़ा पास में, ये बिल्कुल किसकी तरफ है, एरो किसकी तरफ किया हुआ है, तो एरो ये इसी की तरफ है। तो भाई एरो भी इसी की तरफ होना चाहिए, राइट। यहाँ पर मिड में है, ये देखो एरो इसी की तरफ है, राइट। ये मिड में है तो मिड में ही होना चाहिए। और अगर मिड में ही होगा तो आंसर 3 नहीं होगा, कौन सा होगा, 4 होगा। देखो मिड में दिख रहा है आपको, 5 होगा, राइट। कौन सा होगा, 5 होगा। सो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा आपका 5। आंसर क्या बनेगा, 5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एरो दिख रही है वो ठीक ऑपोजिट हो गई है, और ये देखो ये ऑपोजिट होकर के इस तरफ आ गई है, ठीक है। तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगी, राइट। ये भी कैसी होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट होगी तो ये दोनों इस तरफ दिखेंगे, कैसे, इधर दिखेंगे, और इधर दिखेंगे तो एक एरो इधर दिखेगी, एक एरो इधर दिखेगी, ऐसे ही होगा। तो ऐसा किस में है, राइट साइड में एरो ऊपर नीचे। तो ये तो केवल दूसरे में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा ही आंसर हो गया। फिर क्या हो गया, दूसरा आंसर। छोटा छोटा पॉइंट आप पकड़ो और आंसर आपको मिल जाएगा, राइट।
छोटा छोटा पॉइंट आप पकड़ोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग आ गए हैं किस पर, तो हम लोग आ गए क्लासिफिकेशन पर। किस पर आ गए? क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है आप समझो, हम लोगों ने वर्बल में पढ़ा है, तो यहां भी फटाफट कर लें। क्लासिफिकेशन मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से भिन्न कौन है, इनमें से अलग कौन है, अलग पिक्चर कौन सी दिख रही है, वो हमारा आंसर होगा। जैसे आप देखो इस पिक्चर को देखो, ये देखो, ये जो बेस आपको दिख रहा है ना, यहां से ये निकले हुए हैं, ये देखो जो बेस दिख रहा है उस पे निकले हुए हैं, ये देखो इस पे, ठीक है। लेकिन यहां पर कहां है? यहां पर एक कॉर्नर से निकाला है, मतलब आंसर हमारा क्या होगा? यही होगा, आंसर हमारा यही है, यानी ए हमारा क्या हो गया? आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा, ये पैरेलल लाइनें आपको दिख रही हैं, कैसी पैरेलल? एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ करके बाकी लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, राइट, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। तो फटाफट आंसर करते रहिए आप, फटाफट आंसर करते रहिए, राइट। अब जरा इसमें देखें तो ये जो प्लस है, ठीक है भाई, हाँ देखो मिल गया। ये जो डार्क आपको दिख रहा है ना, उसी की तरफ ये दोनों दिख रहे हैं। ये डार्क है तो देखो इसी साइड में ये दोनों हैं, ये डार्क है इसी में दोनों दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसमें भी वही दिख रहे हैं। तो आंसर कौन बनेगा? 4। मतलब जिधर ये डार्क किया गया उसी की तरफ ये दोनों दिखेंगे। ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं ना, यहाँ डार्क नहीं है, तो इसलिए आंसर कौन बनेगा? 4 बनेगा। आंसर क्या बन गया? 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट आंसर करिए आप, ठीक है, ओके। चलो भाई, अगर आप इसमें देखें तो पहले तो ये लाइनों को काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, और एक लाइन कैसी है? बड़ी दिख रही है, ठीक है। और जो लाइन बड़ी दिख रही है उसके लेफ्ट में यानी ऊपर साइड में हमें 2 लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और ये जो बड़ी लाइन है उसके लेफ्ट में इसलिए मैं मान रहा हूँ कि एरो उधर ही गई है तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट। एरो इधर गई है तो लेफ्ट उधर हो गया, तो उसके लेफ्ट में 2 लाइनें हैं, ठीक है भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना है? 6 तो सब में आ रहा है, 6 क्या है? सब में है। और ठीक है, जिधर ये दिख रहा है उधर जो है 2 लाइनें हैं, राइट, इधर 2 लाइनें हैं। तो अभी इसमें भी देखूं तो ये इसके इसी साइड में जो जिधर ये है उधर 2 लाइनें हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जिधर ये है इसके उस साइड में 2 लाइनें हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, मतलब आंसर ए ही बनने वाला है। तो ये इसके इधर एरो की तरफ 2 लाइनें हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो बड़ी वाली लाइन है उसके ध्यान रखो एरो वाली साइड में 3 लाइन है, और जिधर ये माचिस के तीली जैसा बना है उधर 2 लाइन है। सेम वे अगर ये बड़ी लाइन है तो माचिस के तीली की तरफ कितनी है? 2 लाइनें हैं, एरो की तरफ 3 लाइनें। वैसा किसमें नहीं दिख रहा आपको? वैसा आपको 1 में नहीं दिख रहा है, सो आंसर कौन बन जाएगा? 1 बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिएगा यहाँ पर। चलो ये तो क्या बना दिया ये, चलो क्या बना दिया भाई ये? अच्छा, देखो आप इन सब में क्या दिख रहा है आपको? ये जो लाइनें निकली हैं वो बराबर निकली, इसमें देखो एक ही तरफ सब बना दिया, मतलब आंसर तो पक्का यही है। आंसर क्या होगा? पक्का यही है, ठीक है। डिफरेंट दिखना चाहिए वो हमारा आंसर बनेगा, राइट, डिफरेंट दिखना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आप देखो सब में यहां पर डार्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब राइट साइड में नीचे वाला राइट लोअर पार्ट आप देखो तो डार्क है सब में, इसमें नहीं है, तो आंसर तो यही बनेगा ना। फिर आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें देखो आप, इसमें भी आपको दिख रहा है एरो पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट, एरो पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। देखिए
हमें जो दिख रहा है सभी, इसमें तो सभी एरो इधर दिख रही हैं, इसमें इस साइड दिख रही हैं, इसमें इस साइड दिख रही हैं, इसमें इस साइड दिख रही हैं, इसमें इस साइड। चलो यहाँ तक तो ठीक है। ओके, यहाँ पर एक और एरो है जो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसमें भी इसमें एंटी क्लॉक मूव कर रही है। मतलब आंसर ये, देखो एक एरो जो यहाँ पर ये बनी हुई है एरो, अगर आप ध्यान से देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। कैसी है? एंटी क्लॉक, इधर से इधर की एरो है। एरो देखो ऐसे दिख रही है, राइट। बाकी सभी में एरो इधर है, देखो इधर भी एरो इधर ही है, इसमें भी एरो इधर है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। एरो कैसे? क्लॉकवाइज। अभी मत कहना कि एरो इधर है, ये एंटी क्लॉक हो गया। एरो क्या है? ये इसमें एंटी क्लॉक है, बाकी सब में इसमें भी क्लॉक है, ठीक है। तो आंसर कौन बन जाएगा? 5, राइट। आंसर कौन सा है? 5। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर, ठीक है। चलो भाई फटाफट आंसर करिए इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने एरो लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी तक तो 5 मिला, लेकिन इसमें तो 4 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सब में 5 5 एरो हैं, इसमें 4 है, तो दूसरा ही हमारा हो गया आंसर, राइट। बहुत बेसिक से भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से भी आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो भाई आंसर कर दीजिए आप, फटाफट आंसर करिए। ये मुझे लग रहा है बराबर पार्ट में कटा हुआ है, राइट। बराबर पार्ट में कटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर आप देखो तो ये 2 पार्टों में कट गया बराबर, ये देखो 4 पार्टों में बराबर कट गया, ये भी बराबर कट गया, ये भी देखो ये ट्राइंगल है तो ये 3 पार्ट में बराबर कट गया, ठीक है। ये कैसा है? 3 पार्ट में बराबर बराबर कट गया। बट ये वाला आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये सर्कल है तो ये तो वैसा नहीं दिख रहा है। ये चारों पार्ट बराबर नहीं है यहाँ पर। ये 3 है कि तीनों पार्ट बराबर, राइट। और ये चारों पार्ट बराबर, ये बराबर, ये बराबर, बट ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ही बनेगा आंसर। क्या बनेगा? 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर करिए और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। चलो भाई, देखिए, सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और फटाफट सेशन को शेयर करिए, राइट। और मैं आपको आंसर बता दूं इसका, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर बता देता हूं मैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि ये आंसर कैसे हो रहा है। आंसर होएगा ये दूसरा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। तो अभी सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, राइट। सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे और ये 2 बुक्स अवेलेबल हैं जिसको आप जा करके चेक कर सकते हो, राइट। और सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।